पाठ 2 पर्वतों की रानी मसूरी। भारतीय संस्कृति तो विश्व में महान कहलाती ही है और साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी विश्व में अनुपम है। यहाँ के पहाड़, नदियां, खेत, हरियाली एवं पेड़ पौधे विश्व भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। देश के अलग अलग राज्यों में अनेक पर्वतीय स्थल हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला, कसौली, धर्मशाला, मनाली इत्यादि। उसी प्रकार उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, जिम कार्बेट, अल्मोड़ा, लैंसडाउन इत्यादि हैं। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसकी खूबसूरती तथा हरियाली सबका मन मोह लेती है। हमने मसूरी के विषय में कई लोगों से बहुत कुछ सुना था। हमने अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया। हमने सोचा कि गर्मी की छुट्टियों में मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है। यदि इन दिनों मसूरी जाएंगे तो वहां मौसम काफी अच्छा रहेगा। गर्मी की छुट्टियां आने से कुछ समय पहले ही पिताजी ने देहरादून जाने के लिए रेलवे आरक्षण कर दिया। मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन हम चारों के लिए देहरादून एक्सप्रेस में सीटें बुक हो गईं। 20 मई की रात को हम ट्रेन से देहरादून के लिए निकले। रात ठीक 10:30 बजे ट्रेन चल दी। तब तक हमने खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हम सो गए। सुबह 5:30 बजे हम देहरादून स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के पास ही टैक्सी स्टैंड था। हम लोगों ने मसूरी जाने के लिए टैक्सी वाले से बात की। 900 रुपए में हमने तय किया और टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी का यह सफर बहुत अच्छा था। हमारी टैक्सी पहाड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े जिगजैग रास्तों से निकल रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मौसम सुहावना था। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुंचे। वहां के स्थानीय लोग हमें होटलों के विषय में जानकारी दे रहे थे। हमने रोजलीन होटल लिया। कुली ने हमारा सामान अपनी पीठ पर रखकर हमें होटल तक पहुंचाया। यह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। कमरे की खिड़की से माल रोड का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हमने दोपहर का भोजन होटल में किया और फिर थोड़ा आराम किया। शाम को हम लोग माल रोड घूमने के लिए निकले। माल रोड पर ही थोड़ी ऊंचाई पर लाइब्रेरी बाजार था। हम वहां गए तो वहां पर हमें यह बताया गया कि कई फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। बाजार में काफी रौनक थी। खाने पीने की अनेक दुकानें तथा कई खोमचे वाले थे। कुछ लोग गरम गरम उबले अंडे बेच रहे थे। रात को हम होटल में वापस आ गए। थकावट के कारण अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह जल्दी से तैयार हुए। नाश्ता इत्यादि कर लिया क्योंकि हमें कैंपटी फॉल घूमने जाना था। यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रहा है। वहां पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है। कपड़े इत्यादि बदलने के लिए गुसलखाने भी बने हैं। यहां की रौनक देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने नहा धोकर खाना खाया। उससे पहले हमने कुछ झूले भी झूले। शाम तक हम टैक्सी द्वारा अपने होटल में वापस आ गए। अगले दिन पहले हम तिब्बत बाजार घूमने गए। मैंने कुछ खिलौने खरीदे। मम्मी पापा ने हमारे और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे। फिर हम उड़न खटोले ट्रॉली की सैर पर गए। ट्रॉली रज्जू मार्ग से ऊपर चढ़ती है और ऐसा लगा जैसे हम हवा में झूल रहे हैं। ये अनुभव मेरे लिए एकदम नया था। शाम को हम होटल में वापस आए
और समय से सो गए क्योंकि अगले दिन सुबह हमें देहरादून के लिए निकलना था और फिर वहां से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मसूरी की यह यात्रा मेरे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगी। पाठ का सारांश, summary of the lesson. The trip to Mussoorie, also known as the Queen of the Hills, was a memorable family vacation during the summer holidays. The journey started with a train ride from Delhi to Dehradun, followed by a scenic taxi ride to Mussoorie. They stayed at the Roseland Hotel on Mall Road with a beautiful view of the town. During their visit, they explored Mall Road and the lively Library Bazaar, known for its shops and food stalls. They also visited the famous Kempty Falls, where people can swim. The next day, they went to the Tibetan market to buy toys and clothes and enjoyed a thrilling cable car ride. Afterward, they returned to Dehradun and took a train back to Delhi. The trip was filled with beautiful experiences and unforgettable memories.